नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है TUV ग्लोबल इंडिया चैनल पर। आज हम सीखेंगे ISO 45001 2018 के बारे में, जो कि एक ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम यानी OHS मैनेजमेंट सिस्टम की अंतर्राष्ट्रीय मानक है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ISO 45001 क्या है, इसके मुख्य क्लॉजेस क्या हैं, इसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है और कैसे ये संगठन में सुरक्षित और स्वास्थ्यपूर्ण कार्य वातावरण बनाने में मदद करता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं ISO 45001 2018 के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तार से। इंट्रोडक्शन टू ISO 45001 2018। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे ISO 45001 2018 के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी संगठन में ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी यानी OHS का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ISO 45001 2018 एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है, जो संगठनों को एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क देता है ताकि वे अपने कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें। इस स्टैंडर्ड का मुख्य उद्देश्य है कि वर्क रिलेटेड इंजरीज और इलनेसेस को रोकना और साथ ही सेफ और हेल्दी वर्कप्लेस को बढ़ावा देना। ये संगठनों को मदद करता है कि वे जोखिमों की पहचान करें, हैजर्ड्स को कंट्रोल करें और ओवरऑल सेफ्टी परफॉर्मेंस में सुधार लाएं। इसमें जो खास बात है वो ये है कि यह रिएक्टिव रिस्पॉन्स के बजाय प्रोएक्टिव मेजर्स पर जोर देता है, यानी समस्याएं होने से पहले ही उन्हें रोकने की स्ट्रैटेजी पर फोकस करता है। ISO 45001 को OHSAS 18001 की जगह विकसित किया गया है। ये रिस्क प्रिवेंशन और वर्कर वेलबींग पर केंद्रित है। इसके अलावा यह ISO हाई लेवल स्ट्रक्चर एनेक्स SL के अनुसार डिजाइन किया गया है, जिससे इसे अन्य ISO मैनेजमेंट सिस्टम्स के साथ आसानी से इंटीग्रेट किया जा सके। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह मानक किसी भी प्रकार और आकार के संगठन पर लागू किया जा सकता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। तो इस तरह ISO 45001 2018 एक मजबूत और सिस्टमैटिक तरीका प्रदान करता है जिससे हम अपने वर्कप्लेस को ज्यादा सुरक्षित और स्वस्थ बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ISO 45001। अब जब हमने समझ लिया कि ISO 45001 2018 क्या है और यह क्यों जरूरी है, तो चलिए इसके ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्यों पर ध्यान देते हैं। ISO 45001 का मुख्य उद्देश्य है कि संगठन में सेफ और हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए ये स्टैंडर्ड संगठनों को सिस्टमैटिकली गाइड करता है ताकि वे हैजर्ड्स की पहचान करें, रिस्क्स का असेसमेंट करें और प्रिवेंटिव कंट्रोल्स लागू करें। इस स्टैंडर्ड के जरिए संगठन ये भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि सेफ्टी उनके रोजमर्रा के ऑपरेशंस और डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में इंटीग्रेट हो। यानी सुरक्षा सिर्फ एक नियम या गाइडलाइन नहीं रहे, बल्कि संगठन की कल्चर का हिस्सा बन जाए। ISO 45001 ये प्रमोट करता है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी सभी एम्प्लॉइज में साझा हो और हर कोई इसे गंभीरता से ले। इसके साथ ही ये स्टैंडर्ड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पर जोर देता है ताकि सेफ्टी परफॉर्मेंस लगातार बेहतर होती रहे। मुख्य ऑब्जेक्टिव्स को हम इस तरह समराइज कर सकते हैं। वर्कप्लेस इंसिडेंट्स और इंजरीज को कम करना, एम्प्लॉइज की हेल्थ और वेलबींग को बढ़ावा देना, लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स का पालन सुनिश्चित करना, ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी और रेजिलियंस में सुधार करना। इस तरह ISO 45001 न केवल कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि संगठन को भी मजबूत और कुशल बनाता है। बेनिफिट्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। अब हम बात करेंगे कि ISO 45001 को इम्प्लीमेंट करने के क्या बेनिफिट्स हैं। जब कोई संगठन ISO 45001 2018 को अपनाता है, तो इससे सिर्फ कर्मचारियों को नहीं बल्कि पूरे संगठन को फायदा होता है। सबसे पहले ये सेफ वर्क एनवायरनमेंट बनाता है, जिससे एम्प्लॉय मोराल और एंगेजमेंट बढ़ती है। कर्मचारी खुद को सुरक्षित और वैल्यूड महसूस करते हैं और यह उनके काम की एफिशिएंसी पर भी सकारात्मक असर डालता है। इसके अलावा वर्कप्लेस एक्सीडेंट्स और एब्सेंटीज्म कम हो जाते हैं। इससे डाउनटाइम घटता है और प्रोडक्टिविटी में सुधार आता है। ISO 45001 अपनाने से संगठन का लीगल कंप्लायंस भी बेहतर होता है, यानी सभी सेफ्टी रेगुलेशंस और कानूनी रिक्वायरमेंट्स का पालन आसानी से हो जाता है। सिर्फ यही नहीं, ये स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशनल रेप्यूटेशन को भी मजबूत करता है। क्लाइंट्स और स्टेक होल्डर्स पर यह सकारात्मक प्रभाव डालता है, क्योंकि ये दिखाता है कि संगठन अपने कर्मचारियों की सुरक्षा और वेलबींग को गंभीरता से लेता है। मुख्य लाभों को हम इस तरह समराइज कर सकते हैं। वर्कप्लेस एक्सीडेंट्स और एब्सेंटीज्म कम होना, सेफ्टी रेगुलेशंस के साथ एनहांस्ड कंप्लायंस, एम्प्लॉय एंगेजमेंट और मोराल में वृद्धि, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कॉस्ट सेविंग्स में सुधार, ऑर्गेनाइजेशनल रेप्यूटेशन का मजबूत होना।
इस तरह आईएसओ 45001 न केवल वर्कप्लेस को सुरक्षित बनाता है बल्कि संगठन की ओवरऑल एफिशिएंसी और क्रेडिबिलिटी भी बढ़ाता है। स्ट्रक्चर ऑफ आईएसओ 45001 2018। जब हमने आईएसओ 45001 के ऑब्जेक्टिव्स और बेनिफिट्स समझ लिए हैं, तो अगला स्टेप है इस स्टैंडर्ड की स्ट्रक्चर को जानना। आईएसओ 45001 2018 को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह हाई लेवल स्ट्रक्चर एनेक्स एसएल का पालन करता है। इसका मतलब है कि इसे आसानी से अन्य आईएसओ स्टैंडर्ड्स जैसे आईएसओ 9001 और आईएसओ 14001 के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। इस स्टैंडर्ड में 10 क्लॉजेज होते हैं जो एक लॉजिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं ताकि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम OHSMS को सिस्टमैटिकली इम्प्लीमेंट किया जा सके। हर क्लॉज वर्कप्लेस सेफ्टी और रिस्क मैनेजमेंट के क्रिटिकल पहलुओं को कवर करता है। इन क्लॉजेस को हम इस तरह समझ सकते हैं। Clauses 1 to 3, scope, normative references और terms और definitions. Clauses 4 to 10, OHSMS को establish, implement और improve करने के लिए requirements. इसके अलावा, ISO 45001 Plan Do Check Act PDCA साइकिल का पालन करता है। इससे संगठन में continuous improvement को बढ़ावा मिलता है और safety performance में लगातार सुधार होता है। स्टैंडर्ड की स्ट्रक्चर ये भी प्रमोट करती है कि सेफ्टी मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस के साथ इंटीग्रेट किया जाए। यानी सेफ्टी सिर्फ अलग से मॉनिटर करने का काम नहीं, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन की हर एक्टिविटी में शामिल हो। इस तरह आईएसओ 45001 की स्ट्रक्चर एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, जो न केवल सुरक्षा सुनिश्चित करती है बल्कि संगठन को लगातार बेहतर बनाने में मदद करती है। की क्लॉजेज ओवरव्यू। अब दोस्तों, जब हमने आईएसओ 45001 की स्ट्रक्चर समझ ली है, तो अब बारी है कि क्लॉजेज यानी मुख्य क्लॉजेज पर ध्यान देने की। हर क्लॉज आईएसओ 45001 में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ताकि एक इफेक्टिव OHSMS स्थापित और मेंटेन किया जा सके। ये क्लॉजेज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, यानी हर स्टेप का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन अगले स्टेप को सपोर्ट करता है। सही तरीके से हर क्लॉज को लागू करने से संगठन में सेफर और हेल्थियर वर्कप्लेस सुनिश्चित होता है। ये सिस्टमैटिक अप्रोच संगठनों को रिस्क्स को कम करने और सेफ्टी कल्चर को मजबूत करने में मदद करती है। मुख्य क्लॉजेस को हम इस तरह समझ सकते हैं। क्लॉज 4 कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के कॉन्टेक्स्ट और बाहरी आंतरिक फैक्टर्स को समझना। क्लॉज 5 लीडरशिप एंड वर्कर पार्टिसिपेशन, लीडरशिप की कमिटमेंट और कर्मचारियों की भागीदारी। क्लॉज 6 प्लानिंग, हैजर्ड्स और रिस्क की पहचान, रिस्क असेसमेंट और प्रिवेंटिव मेजर्स की योजना बनाना। Clauses 7 to 8 सपोर्ट और ऑपरेशन, रिसोर्सेज, कॉम्पिटेंस, अवेयरनेस, कम्युनिकेशन और ऑपरेशंस को मैनेज करना। Clauses 9-10 परफॉर्मेंस एवेल्युएशन और इम्प्रूवमेंट, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, मेजरमेंट और कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। इस तरह इनकी क्लॉजेस का पालन करना न केवल वर्कप्लेस सेफ्टी बढ़ाता है बल्कि संगठन में सुरक्षा की कल्चर को भी स्थायी बनाता है। PDCA साइकिल इन आईएसओ 45001। अब दोस्तों, जब हम आईएसओ 45001 की क्लॉजेस समझ चुके हैं, तो अगला महत्वपूर्ण हिस्सा है PDCA साइकिल। PDCA यानी प्लान डू चेक एक्ट साइकिल ये सुनिश्चित करता है कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम OHSMS में लगातार इंप्रूवमेंट होती रहे। ये साइकिल संगठन को प्रोत्साहित करता है कि वे सेफ्टी ऑब्जेक्टिव्स को प्लान करें, कंट्रोल्स इम्प्लीमेंट करें, परिणामों की मॉनिटरिंग करें और सुधारात्मक एक्शंस लें। PDCA अप्रोच अपनाने से इंसिडेंट्स को रोकने में मदद मिलती है और संगठन में प्रोएक्टिव सेफ्टी कल्चर विकसित होता है। इसके अलावा यह अप्रोच अन्य मैनेजमेंट सिस्टम्स और बिजनेस प्रोसेसेस के साथ भी आसानी से इंटीग्रेट हो जाता है। PDCA साइकिल को हम इस तरह समझ सकते हैं। प्लान, हैजर्ड्स की पहचान करना, रिस्क्स का असेसमेंट करना और सूटेबल कंट्रोल्स की योजना बनाना। डू, सेफ्टी मेजर्स और ऑपरेशनल प्रोसेसेस को लागू करना। चेक, परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग, मेजरमेंट और एवेल्युएशन करना। एक्ट, करेक्टिव एक्शंस लेना और सिस्टम को बेहतर बनाना। इस साइकिल के लगातार पालन से संगठन न केवल वर्कप्लेस सेफ्टी को मेंटेन करता है बल्कि इसे लगातार और मजबूत भी बनाता है। लीडरशिप और वर्कर पार्टिसिपेशन। जब हमने PDCA साइकिल समझ लिया है, तो अगला महत्वपूर्ण हिस्सा है लीडरशिप और वर्कर पार्टिसिपेशन। एक इफेक्टिव OHSMS के लिए लीडरशिप इन्वॉल्वमेंट और कर्मचारियों की पार्टिसिपेशन बेहद जरूरी है। टॉप मैनेजमेंट को अपनी कमिटमेंट दिखानी चाहिए, आवश्यक रिसोर्सेज प्रदान करने चाहिए और क्लियर सेफ्टी ऑब्जेक्टिव्स सेट करने चाहिए। सिर्फ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि वर्कर्स को भी सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए। उन्हें हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट्स और सेफ्टी इनिशिएटिव्स में भाग लेना चाहिए।
जब ऑर्गेनाइजेशन के सभी लेवल्स पर पार्टिसिपेशन को एनकरेज किया जाता है तो इससे शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी और मजबूत सेफ्टी कल्चर विकसित होता है। मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। टॉप मैनेजमेंट अकाउंटेबिलिटी और कमिटमेंट, एम्प्लॉयज के साथ ओपन कम्युनिकेशन और कंसल्टेशन, सेफ्टी कमिटीज में वर्कर रिप्रेजेंटेशन, वर्कप्लेस सेफ्टी की शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोएक्टिव सेफ्टी रिपोर्टिंग को एनकरेज करना। इस तरह लीडरशिप और वर्कर पार्टिसिपेशन मिलकर सुनिश्चित करते हैं कि संगठन का वर्कप्लेस सुरक्षित, जिम्मेदार और लगातार बेहतर होता रहे। हैज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन और रिस्क कंट्रोल, लीडरशिप और वर्कर पार्टिसिपेशन के बाद अगला महत्वपूर्ण पहलू है हैज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन और रिस्क कंट्रोल। ISO 45001 का एक को रिक्वायरमेंट यह है कि संगठन सिस्टमैटिकली हैज़ार्ड्स की पहचान करे और वर्कप्लेस में रिस्क का असेसमेंट करे। इसका मुख्य उद्देश्य है कि संभावित इंसिडेंट्स की संभावना और प्रभाव को कम किया जा सके। संगठन को उचित कंट्रोल मेजर्स लागू करने चाहिए और नियमित रूप से रिस्क की रिव्यू करनी चाहिए ताकि सेफ्टी मेजर्स हमेशा प्रभावी और अपडेटेड रहें। ये प्रोएक्टिव अप्रोच एक्सीडेंट्स को कम करती है और कंटिन्यूअस सेफ्टी इंप्रूवमेंट कल्चर को बढ़ावा देती है। इस प्रोसेस को हम इस तरह समझ सकते हैं। फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और एर्गोनॉमिक हैज़ार्ड्स की पहचान करना, रिस्क असेसमेंट्स करना और सूटेबल कंट्रोल मेजर्स तय करना, हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स का पालन करना, एलिमिनेशन पे, रेगुलर रिव्यू और अपडेट ऑफ रिस्क कंट्रोल्स, एम्प्लॉयज को एनकरेज करना कि वे हैज़ार्ड्स रिपोर्ट करें। इस तरह हैज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन और रिस्क कंट्रोल सुनिश्चित करते हैं कि वर्कप्लेस हमेशा सुरक्षित रहे और संगठन में सुरक्षा की संस्कृति मजबूत हो। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स, जब हम हैज़ार्ड्स और रिस्क कंट्रोल समझ चुके हैं तो अगला महत्वपूर्ण विषय है इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। संगठनों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वे इमरजेंसीज जैसे फायर, केमिकल स्पिल्स या नेचुरल डिजास्टर्स के लिए तैयार हों और उनका प्रभावी तरीके से रिस्पॉन्स कर सकें। सही प्लानिंग से क्विक और सेफ एक्शन संभव होते हैं जिससे एम्प्लॉयज और प्रॉपर्टी को नुकसान कम से कम हो। इसके लिए नियमित रूप से ड्रिल्स और ट्रेनिंग आयोजित करना जरूरी है ताकि एम्प्लॉयज को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एक्शंस की जानकारी हो। इसके साथ ही इमरजेंसी प्लान्स की कंटिन्यूअस रिव्यू और इम्प्रूवमेंट से वर्कप्लेस की सुरक्षा और मजबूत होती है। मुख्य कदम इस प्रकार हैं। पोटेंशियल इमरजेंसी सिनेरियोज और रिस्क की पहचान, रिस्पॉन्स और इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स का विकास, रेगुलर ड्रिल्स और एम्प्लॉय ट्रेनिंग करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कम्युनिकेशन चैनल्स असाइन करना, इमरजेंसी प्लान्स की समय समय पर रिव्यू और अपडेट करना। इस तरह इफेक्टिव इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस और रिस्पॉन्स से संगठन में वर्कप्लेस सेफ्टी सुनिश्चित होती है और एम्प्लॉयज हमेशा सुरक्षित रहते हैं। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। अब दोस्तों, जब हमने इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस और रिस्पॉन्स समझ लिया है तो अगला और अंतिम महत्वपूर्ण हिस्सा है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। मॉनिटरिंग, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन ये सुनिश्चित करते हैं कि OHSMS प्रभावी रूप से काम कर रहा है या नहीं। संगठन को नियमित रूप से इंसिडेंट्स का एनालिसिस करना, ऑडिट्स करना और सेफ्टी ऑब्जेक्टिव्स की रिव्यू करना जरूरी है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का मुख्य उद्देश्य यह है कि सेफ्टी सिस्टम में मौजूद गैप्स को पहचाना जाए और उन्हें सुधारने के लिए करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शंस लागू किए जाएं। ये प्रोसेस संगठन में प्रोएक्टिव सेफ्टी कल्चर को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि लीगल और ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स का पालन लगातार होता रहे। मुख्य कदम इस प्रक्रिया में इस प्रकार हैं। इंटरनल ऑडिट्स और इंस्पेक्शंस करना, इंसिडेंट्स और नॉन कन्फॉर्मेंसेस का एनालिसिस करना, करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शंस लागू करना, सेफ्टी ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट्स की नियमित रिव्यू करना, सेफ्टी परफॉर्मेंस में कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट को बढ़ावा देना। इस तरह परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट सुनिश्चित करते हैं कि वर्कप्लेस हमेशा सुरक्षित रहे और संगठन में सेफ्टी कल्चर लगातार मजबूत होता रहे। सर्टिफिकेशन प्रोसेस ओवरव्यू। जब हम समझ चुके हैं कि ISO 45001 कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है और इसके परफॉर्मेंस को कैसे इवैल्यूएट किया जाता है तो अगला महत्वपूर्ण चरण है सर्टिफिकेशन प्रोसेस। एक संगठन को ISO 45001 सर्टिफाइड बनने के लिए एक सिस्टमैटिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जिसमें डॉक्यूमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन और ऑडिट्स शामिल हैं। सर्टिफिकेशन ये सुनिश्चित करता है कि संगठन का OHSMS स्टैंडर्ड की सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। सर्टिफिकेशन प्राप्त करने से पहले प्रॉपर प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। इसमें इंटरनल ऑडिट्स और मैनेजमेंट रिव्यूज शामिल हैं ताकि फाइनल एक्सटर्नल ऑडिट के समय संगठन पूरी तरह तैयार हो। सर्टिफिकेशन प्रोसेस के मुख्य स्टेप्स इस प्रकार हैं। गैप एनालिसिस करना और डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना, OHSMS को इम्प्लीमेंट करना और एम्प्लॉयज को ट्रेन करना,
इंटरनल ऑडिट्स और मैनेजमेंट रिव्यूज करना, अक्रेडिटेड सर्टिफिकेशन बॉडी द्वारा एक्सटर्नल ऑडिट, सर्टिफिकेशन प्राप्त करना और कंटिन्यूअल कंप्लायंस बनाए रखना। इस प्रक्रिया से यह साबित होता है कि संगठन वर्कप्लेस सेफ्टी और कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट के लिए प्रतिबद्ध है। समरी। तो दोस्तों, अब जब हमने ISO 45001-2018 के सभी पहलुओं को विस्तार से समझ लिया है, तो आइए इसे संक्षेप में समराइज करें। ISO 45001-2018 संगठन को ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क प्रदान करता है। ये संगठन को सक्षम बनाता है कि वे वर्कप्लेस इंसिडेंट्स को रोकें, एम्प्लॉयज की सुरक्षा करें और ओवरऑल परफॉर्मेंस में सुधार करें। ये स्टैंडर्ड प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट, लीडरशिप इन्वॉल्वमेंट और वर्कर पार्टिसिपेशन पर जोर देता है। इसका उद्देश्य केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि एक मजबूत सेफ्टी कल्चर विकसित करना है। मुख्य बातें इस प्रकार हैं। रिस्क प्रिवेंशन और हैजर्ड कंट्रोल पर फोकस करना, एक्टिव वर्कर पार्टिसिपेशन और लीडरशिप कमिटमेंट को एनकरेज करना, OHSMS को ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स और प्रोसेसेस के साथ अलाइन करना, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और प्रोएक्टिव सेफ्टी मेजर्स को ड्राइव करना, सुरक्षित, स्वस्थ और प्रोडक्टिव वर्कप्लेस में योगदान देना। इस तरह ISO 45001-2018 न केवल वर्कप्लेस सेफ्टी को सुनिश्चित करता है, बल्कि संगठन को और अधिक सक्षम, जिम्मेदार और बेहतर बनाने में भी मदद करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने विस्तार से जाना कि ISO 45001-2018 क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स, बेनिफिट्स, की क्लॉजेस, PDCA साइकिल, हैजर्ड मैनेजमेंट, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन और सर्टिफिकेशन प्रोसेस। अगर आप इस ट्रेनिंग को पूरी तरह समझकर अपने संगठन में लागू करेंगे, तो वर्कप्लेस को और सुरक्षित, स्वस्थ और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे चैनल TUV ग्लोबल इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि आपको ISO और अन्य मैनेजमेंट सिस्टम्स पर नई ट्रेनिंग वीडियोस की जानकारी तुरंत मिल सके। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम और भी इंडस्ट्री रिलेटेड सेफ्टी और मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स के बारे में सीखेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और सीखते रहें।